जय शिवशंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और ये सूचना है कल 29 सितंबर दिन बुधवार के संबंध में। सूचना को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा जप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं मन लगाकर, लेकिन हमें कुछ परिणाम नहीं दिखाई देता, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हम कितना करें, क्या करें या कैसे करें? तो आज मैं इसका समाधान भी लेकर आया हूँ, प्लस अगले दिन बुधवार की एक अद्भुत सूचना लेकर के आया हूँ। इसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आज मैं इसका समाधान देता हूँ। वो समाधान ये है कि मित्रों, प्रतिदिन हम जो जप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो होता क्या है कि उसकी ऊर्जा हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए जो अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं, किसी का दिल दुख गया या किसी जीव की हत्या हो गई या फिर हमारे द्वारा किसी का कोई अहित हो गया, तो इन घटनाओं में वो ऊर्जा खर्च हो जाती है। हमारे पापों का नाश करने में, शॉर्ट में कहें तो हमारे पापों का नाश करने में हमारे उस साधन भजन की ऊर्जा खर्च हो जाती है। या फिर हम किसी की निंदा में पड़ गए, किसी की चुगली कर दी, तो इन कृत्यों से हमारा पुण्य प्रताप नष्ट होता है, साधना की ऊर्जा खर्च होती है। तो इस कारण से होता क्या है कि हम पूजा पाठ तो हम करते रहते हैं, लेकिन उसका समुचित परिणाम जल्दी नहीं दिखता या कभी कभी देर से दिखता है। तो अब मैं आपको इसका समाधान दे रहा हूँ कि आपको किस दिन या किस अवसर पे ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपको अद्भुत परिणाम मिले। तो ये अवसर नज़दीक है। हमारे भारतवर्ष, हमारे भारतीय संस्कृति में समय समय पर ऐसे अद्भुत अवसर आते रहते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोमवती अमावस्या, रविवारी सप्तमी, मंगलवारी चतुर्थी, बुधवारी अष्टमी। कि इन अवसरों पर किया गया जप, ध्यान, प्राणायाम और दान, पूजा पाठ लाखों गुना फलदायी होता है। और कल बुधवार 29 सितंबर बुधवार को बुधवारी अष्टमी है, जिसका पुण्य काल सूर्योदय से लेकर रात्रि के 8:30 बजे तक है। तो कल इस अवसर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जप पाठ करने का प्रयास करें। आप जो रोज़ करते हैं उसी को बढ़ा करके कल संपन्न करें। आप अगर जप करते हैं तो 50-100 माला जप कर लें। अगर पाठ करते हैं, रोज़ एक पाठ करते हैं, तो 5, 11, 21, 51 कर लें। बड़ा ही गजब परिणाम मिलेगा आपको। और ऐसे अवसरों पर, यानी कि कल बुधवार को अगर आप बढ़ाकर जप या पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कोई न कोई मनोकामना तो पूरी हो ही जानी है। अच्छा, ऐसे अवसरों पर एक और काम करना चाहिए कि अपनी इच्छित साधना करने के अतिरिक्त समस्याओं को ध्यान में रख कर के भी उस अनुसार कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, तो आप ऐसे अवसर पर बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, 51 पाठ, 21 पाठ अपनी क्षमता अनुसार। या तो फिर अगर आपका आत्मविश्वास हमेशा डल रहता है, आपको बार बार डर लगता है, भय लगता है, तो आप हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए। अच्छा, अगली बात यह है कि मैंने पहले की वीडियो में एक बीज मंत्र बतलाया था, ओम टम। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगर आप किसी आपत्ति मुसीबत में फंसे हैं, किसी समस्या में फंस गए हैं, निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कल आप एक काम कीजिए कि इस टम बीज मंत्र की साधना कर लीजिए। कम से कम 10-20 माला तो आप जप ही लीजिए। निश्चित रूप से कल के कल आपको परिणाम मिलेगा, ये आजमाया हुआ है। अच्छा, इस बीज मंत्र को जपने की विधि भी मैंने बतलाई थी। ओम टम 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 टम, ओम एक बार लगाकर धारा प्रवाह बीज मंत्र बोलते चले जाना है। एक माला इसमें पूरी हो गई, फिर दूसरी माला में ओम लगा के फिर इस प्रकार से आप कल का दिन यूं ही व्यर्थ न जाने दीजिए। ठीक है, कल का आप सदुपयोग कीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।